नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनोखी कहानियों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक महान भक्त के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका नाम कर्माबाई था। तो चलिए हम आज आप उनकी कथा को प्रारंभ करते हैं। तो एक समय की बात है, कर्माबाई राजस्थान की रहने वाली थी। कर्माबाई अपने घर में अकेले ही रहती थी और उनके पिताजी रहते थे। कर्माबाई बहुत छोटी थी तभी उनके माता का देहांत हो चुका था। कर्माबाई के पिताजी भगवान जगन्नाथ की पूजा करते थे। कर्माबाई के घर में भगवान जगन्नाथ जी थे। तो कर्माबाई के पिताजी अचानक एक दिन घर से बाहर चले गए और कर्माबाई से बोला कि भगवान की सेवा करना, रोज़ भगवान की पूजा करना, उनको खाना खिलाने के बाद ही तुम खाना खाना। कर्माबाई तब लगभग 7-8 साल की थी, बहुत छोटी थी। तो कहा ठीक है जी पिताजी, ऐसा ही करूँगी। कर्माबाई जो कि राजस्थान की रहने वाली थी, जो कर्माबाई फिर के पिताजी बाहर चले गए। कर्माबाई ने घर में खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना के भगवान की पूजा की। भगवान के सामने खिचड़ी की थाल रख दी, बोली चलो अब जल्दी से इसको खा लो तो फिर मैं भी भोजन कर लूँ। तो भगवान कुछ बोले ही ना। कर्माबाई बोली अच्छा, मेरे पिताजी तुम्हारी पूजा करते थे, तुमको अच्छा अच्छा भोजन खिलाते थे, इसलिए तुम उनके हाथ से खा लेते थे और मेरे हाथ से नहीं खा रहे हो। चलो आज तुम खिचड़ी खा लो, मैं बाद में तुमको कल अच्छा अच्छा पकवान खिलाऊंगी बना के। भगवान फिर भी ना खाएं। ऐसे करते करते दोपहर हो गई। कर्माबाई बैठी रही वहीं पे, देखती रही कि खा लो खा लो खा लो, भगवान बोले ही ना। कर्माबाई को भी बहुत जोर की भूख लगाई। ऐसे करते करते शाम हो गई। कर्माबाई रोने लगी और बोली कि अब जल्दी से खा लो इसको, मेरे को भी भूख लगी है, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी अगर तुम नहीं खाओगे। तो भगवान कर्माबाई के ऊपर देख के भगवान खुश हो गए और उस भोजन को भगवान ने ग्रहण कर लिया। फिर दूसरे दिन फिर से कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई तो फिर से भगवान को ले गई भोग लगाने, फिर से भगवान के सामने रख दिया। भगवान फिर से खिचड़ी खा गए और कर्माबाई से बोले तुम हमेशा खिचड़ी ही बनाया करो और खिचड़ी मुझे खिलाया करो, मुझे तुम्हारी बनाई हुई खिचड़ी बहुत पसंद है। ऐसे तो 3 दिन कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी खिलाई और कर्माबाई से भगवान बात भी करते। तो फिर उनके पिता आ गए। तब कर्माबाई से पूछे कि तुमने भगवान की सेवा ठीक ठाक की, अच्छे से पूजा की उनकी। तो कर्माबाई ने बोला हाँ, मैं तो उनकी अच्छे से पूजा की और मैं भगवान से रोज़ बात भी करती थी। भगवान मेरे से बात करते थे, आके खिचड़ी खा के जाते थे। तो उनके पिताजी हंसने लगे कि तुम मजाक कर रही हो। तो बोली नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, भगवान सच में आते थे मेरे पास और मेरे से बात करते थे। तो उनके पिताजी ने मजाक में ही बोल दिया कि चलो मेरे को भी दर्शन करा दो उनके, मेरे को भी दिखाओ कहाँ है भगवान। तब कर्माबाई ने फिर से खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाने के बाद फिर से बुलाया कि भगवान जगन्नाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर से भगवान आए और खिचड़ी खाने लगे। कर्माबाई के पिताजी बोले कहाँ है भगवान, मेरे को तो दिख नहीं रहे। तब कर्माबाई ने भगवान से बोला कि आप मेरे को दिख रहे हो, मेरे पिताजी को क्यों नहीं दिखते, मेरे पिताजी को भी दिखो। तब भगवान ने बोला कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं है, तुम्हारे जैसे एकदम साफ हृदय के नहीं है। तुम जितने निर्मल हो और जितने साफ हृदय की होते हैं, साफ हृदय की तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। तब कर्माबाई ने बोला कि मैं बोल रही हूँ, मेरे पिताजी को दर्शन दे दो। तब भगवान ने भक्त के कहने पे उनके पिताजी को दर्शन दिया और तभी उनके पिताजी के प्राण निकल गए। मतलब भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया और भगवान के धाम चले गए। तब कर्माबाई वहाँ से फिर जगन्नाथपुरी आ गई। कर्माबाई बचपन में ही जगन्नाथपुरी चली गई थी। कर्माबाई जगन्नाथपुरी आ गई और जगन्नाथपुरी आके भगवान की पूजा करने लगी और नित्य वो खिचड़ी बनाती थी और नित्य भगवान आते के खा जाते थे। उनकी गोद में बैठ के भगवान खिचड़ी खाया करते थे। तो ऐसे करते करते समय बीतता गया और बुढ़ापा आ गया। कर्माबाई बूढ़ी हो गई, तब भी वो भगवान को खिचड़ी बनाती थी और सबसे पहले भगवान को बुलाती और भगवान खाते, उसके बाद भक्तों को दर्शन देते जगन्नाथपुरी में। तो ऐसा ही चलता रहा। कर्माबाई जब बुढ़ी हो गई तो एक दिन एक साधु जी आए। कर्माबाई खिचड़ी बना रही थी भगवान के लिए और कर्माबाई ने नहाया नहीं था। तब साधु जी बोले तुम भगवान को बिना नहाए भोजन बनाती हो और भोग लगाती हो। कर्माबाई बोली अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ तो मुझसे नहाया नहीं जाता, तो मैं भगवान को ऐसे ही भोग लगा देती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, भगवान को नहा के भोग लगाया करो। तो दूसरे दिन कर्माबाई ने नहा धो के भोजन बनाया तो देर हो गई। भगवान ने बोला कि आज माता देर कैसे हो गई। तो बताया उन्होंने कि साधु आए थे, उन्होंने बोला कि नहा के बनाया करो। तो भगवान ने बोला नहीं माता, तुम मेरे लिए हमेशा खिचड़ी ऐसे ही बनाया करो, बिना नहाए ही बनाया करो, मेरे को विलम्ब हो जाता है और मेरे को भूख लगी रहती है। तब कर्माबाई बोली ठीक है। तो कर्माबाई फिर बिना नहाए खिचड़ी बनाने लगी।
एक दिन क्या हुआ कि कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई, भगवान को बुलाया, जगन्नाथ आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान गए, उनकी गोद में बैठ के खिचड़ी खा ही रहे थे। तभी जो जगन्नाथपुरी के पुजारी थे उन्होंने पर्दा हटा दिया, गेट खोल दिया वहाँ का। तो भगवान जल्दी से जाके बैठ गए अपनी मूरत के अंदर। तब उनके मुंह में जूठा लगा था, मतलब चावल का दाना लगा हुआ था। तब पुजारी ने सोचा कि मेरे से पहले भगवान को किसने भोग लगा दिया। उन्होंने गांव में पूरे नगर में बताया, वो डिंडोरा पिटवा दिया, किसने भगवान को भोग लगाया। तब कर्मा बाई ने बोला कि मैंने लगाया है प्रभु, मैं भगवान को नित्य खिचड़ी खिलाती हूँ। तब उन्होंने बोला असंभव, ये नहीं हो सकता। तो बोले कि पुजारियों ने बोला कि मुझे भी दर्शन कराओ। तब कर्मा बाई फिर से खिचड़ी बनाई, फिर से भगवान को बुलाई, और जितने पुजारी थे सब कर्मा बाई के घर में छिपे हुए थे। तब कर्मा बाई बुलाई, भगवान आए, उनके गोद में बैठ के खिचड़ी खाने लगे। फिर से पुजारियों ने सारे में पूछा कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, दिख ही नहीं रहे हैं। तब कर्मा बाई ने फिर से भगवान से बोला कि भगवान आप मुझे दिख रहे हैं तो इन पुजारियों को भी दर्शन दीजिए, ये पुजारी तो आपकी नित्य सेवा करते हैं। तब भगवान ने बोला कि कर्मा बाई तुम्हारे जैसे ये निर्मल हृदय के नहीं हैं, साफ हृदय के नहीं हैं, ये इसलिए मैं इनको दर्शन नहीं देता। मैं उसी भक्त को दर्शन देता हूँ जो तुम्हारे जैसे निर्मल हृदय का होता है और निस्वार्थ होता है। तब फिर से कर्मा बाई ने बोला कि भगवान आप मैं कह रही हूँ आप इन्हें दर्शन दीजिए। तब भगवान ने पुजारियों को दर्शन दिए और पुजारियों ने तब मान लिया कि भगवान को कर्मा बाई खाना खिलाती है, और कर्मा बाई तब से बात वो हो गई। फिर एक दिन कर्मा बाई का देहांत हो गया, कर्मा बाई को देहांत हो गया, कर्मा बाई भगवान के धाम में चली गई। तब से नित्य जगन्नाथ में हर रोज कर्मा बाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगता है, और जगन्नाथपुरी में इसीलिए हमेशा खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो आपको यह कथा कैसी लगी महान भक्त की, कर्मा बाई की, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जैसे हम ऐसी मनोरंजक कथाएं और कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों मैं आपको इस कथा से ये बताना चाहता था कि भगवान उसी के दर्शन देते हैं, भगवान उसी के पास आते हैं जो निस्वार्थ होता है, जिसका हृदय निर्मल होता है, कर्मा बाई की तरह होता है। तो यही हम आपको इस कथा से बताना चाहते थे। तो आप हमको आदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको बताना चाहता हूँ मेरा एक और नया दूसरा चैनल है जिसमें मैं गेमिंग वर्ल्ड है जिसका नाम है, जिसमें गेम के वीडियो डालता हूँ, तो आप उसे भी देखें। उसमें आपको अच्छे पढ़ाई के गेम के वीडियोज़ मिलेंगे जो कि पढ़ाई से रिलेटेड गेम्स के वीडियो रहते हैं। तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके उस चैनल को भी देख सकते हैं। उस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें और वे हमारे वीडियोज़ को देखें और गेम्स डाउनलोड करें, खेलें। धन्यवाद।